दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन से सीखें जीवन जीने की कला। जहाँ कृष्ण है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ श्री कृष्ण है। जन्म से लीला संवरण तक भले ही उनका जीवन संघर्षों की अनंत कथा है, मगर उनकी अधरों पर हमेशा मधुर मुस्कान खिली रही। हमारे जीवन में कान्हा के होने का अर्थ है हर पल प्रसन्नता से भरा हुआ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण देवभूमि भारत की पहचान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने एक जीवन में सभी भूमिकाओं का एक साथ निर्वहन करते हुए अपना 100% सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आइए श्री कृष्ण जी के इस पावन महीने के उपलक्ष्य में ऐसे ही महामानव भगवान श्री कृष्ण का कीर्तिगान करते हुए उनके जन्म और बचपन से जुड़े कुछ रहस्यों और प्रतीकों का पुनरावलोकन करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत सहित प्रमुख पुराणों में श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर प्रकृति की पवित्रता का वर्णन हमें अद्भुत सीख देता है। भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से कृष्ण जी के प्राकट्य से ठीक पहले सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत व सौम्य थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे थे और शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। मानो कि धरती से आकाश तक शांत, पवित्र, प्रसन्न और मंगलमय वातावरण था। प्राणी मात्र का मन निर्मल और पाप रहित था। इसीलिए जब हमारा तन, मन और वातावरण पवित्र, प्रसन्न तथा शांत होता है, तभी हमारे जीवन में परमात्मा का अवतरण हो। अपवित्र, अप्रसन्न और अशांत मन में कभी भी ईश्वर अवतरित नहीं होते। दोस्तों, भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, अतः दिन के मध्याह्न काल में अवतरित हुए, और श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, अतः मध्य रात्रि में प्रकटे। दोस्तों, कृष्ण के प्राकट्य का मास भद्र अर्थात कल्याणदायक है। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबद्ध है। अष्टमी तिथि पक्ष के ठीक बीच की तिथि है। रात योगियों को प्रिय है और निशीथ यतियों का संध्या काल है। रात्रि के 2 भागों के इस संधिकाल में कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश का अवतरण। उन्होंने सिखाया कि जब कभी अज्ञान का अंधेरा छाकर हमें विचलित और दिग्भ्रमित करता है, तब तब वे अपने शिक्षाओं के ज्ञान से हमारे जीवन को प्रकाशित कर मार्गदर्शन देते हैं। ठीक उसी तरह जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन कर्तव्य पथ पर विचलित हुए, तो श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान देकर उन्हें राह दिखाई थी। और इसीलिए श्री कृष्ण जगत गुरु कहे गए हैं, क्योंकि जीवन के हर अंधकार में वे हमारा पथ प्रकाशित करते हैं। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के बाद पिता वसुदेव ने जब उन्हें गोद में लेना चाहा, तो उनके हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार से उन्हें सुरक्षित निकालने की इच्छा होने पर द्वार भी स्वतः खुल गए। जिन ईश्वर का नाम लेने मात्र से अनगिनत जन्मों के पाप बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे प्रभु यदि किसी की गोद में आ जाए तो उसकी हथकड़ी खुल जाना कौन से आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मुझे हृदय से लगाता है, उसके हर बंधन स्वतः खुल जाते हैं। कंस के प्रहरी रूपी अशुभ कामनाएं सो जाती हैं और पिता वसुदेव रूपी केवल सत्कामनाएं जागृत और चैतन्य रहती हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य हृदय में धारण किए ईश्वरत्व की रक्षा करना होता है। और दोस्तों, इसीलिए जो निर्मल भाव से ईश्वर को धारण अथवा ग्रहण करता है, वह हर बाधा से सहज ही मुक्त हो जाता है।
श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के संदेश हम सबके लिए सर्वथा प्रेरक हैं। बचपन में उनके हाथों राक्षस वध के अलौकिक कर्म को छोड़ दें तो हर प्रमुख बाल लीला में एक जीवन सूत्र निहित है। बाल सुलभ माखन चोरी सिखाती है कि कृष्ण ने दूसरों को प्राथमिकता दी। पहले सब ग्वाल बालों को बांटा, फिर स्वयं ग्रहण किया। गोचारण कर्म गाय के माध्यम से पशुओं और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की सीख दी। काली दमन कर सिखाया कि नदियों सहित पर्यावरण की रक्षा हमारा कर्तव्य है। काली नाग यमुना में प्रदूषण का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने उसे भगाकर यमुना को फिर निर्मल कर दिया। गोवर्धन धारण कर सिखाया कि समाज संगठित हो तो चुनौती का हर पर्वत उठाया जा सकता है। भले पर्वत कृष्ण की उंगली पर था, पर उन्होंने ब्रजवासियों का सहयोग लिया। एक पंक्ति में कहें तो श्री कृष्ण भक्ति का एक ही अर्थ है। जीवन के हर सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग में साक्षी भाव भरी प्रसन्नता और स्थित प्रज्ञता। दोस्तों, श्री कृष्ण के असंख्य नाम हैं, किंतु नामकरण के अवसर पर उनका नाम रखा गया था कृष्ण। गर्ग संहिता के अनुसार इसमें कृष्ण का अर्थ है सबका और ड़ा का अर्थ है आत्मा। इस तरह कृष्ण का तात्पर्य है सर्वात्मा, जो पूर्ण और प्रकाशमान चेतना के रूप में सभी के हृदय में विराजमान सर्वात्मा परम ब्रह्म है और वे ही कृष्ण हैं। और दोस्तों, इसी संहिता के अश्वमेध खंड में श्री कृष्ण के श्याम वर्ण का रहस्य उजागर किया गया है। इसके अनुसार श्रृंगार रस का रूप श्याम है और उसके देवता श्री कृष्ण हैं। कृष्ण बाहर से श्याम और भीतर से उज्जवल है। जैसे प्रकाश अपने मूल में निर्मल और उज्जवल है, किंतु उसका रूप श्यामल दिखाई देता है, वैसे ही कृष्ण की दिव्य देह का वर्ण है। जब नदी गहरी हो तो उसका जल ऊपरी तौर पर श्याम प्रतीत होता है, वैसे ही कृष्ण के श्याम वर्ण का रहस्य है। वे गहरे और सुंदरतम हैं, अतः वे श्याम हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।